हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो आज हम बात करते हैं रामेश्वरम धाम। जो 4 धामों में से एक धाम प्रसिद्ध है, रामेश्वरम धाम, जिसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। रामेश्वरम मंदिर का इतिहास। रामेश्वरम में मौजूद 2 शिवलिंग, 22 कुंडों का रहस्य, धनुषकोटि राम सेतु, रामेश्वरम में तैरते हुए पत्थर, शिवलिंग की रहस्यमयी मणि, गंधमादन पर्वत, बिल्लूरणी कुंड। आज दोस्तों हम इन सभी के विषय में बात करेंगे और आपको विस्तार से बहुत ही अच्छे से सब कुछ बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से सुने और पूरा वीडियो सुने, बहुत ही लाजवाब वीडियो होने वाला है। रामेश्वरम मंदिर के विषय में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप रामेश्वरम मंदिर जा रहे हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो को देखकर। तो दोस्तों रामेश्वरम मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, जिसे दक्षिण भारत का काशी माना जाता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर में गंगा जल से पूजा करने पर मन मांगी मुराद मिलती है। यहाँ के पवित्र कुंडों में स्नान करने से गंभीर बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। रामेश्वरम मंदिर में 2 शिवलिंग हैं, जो कि एक अद्भुत रहस्य है। रामेश्वरम मंदिर अपने गलियारे के लिए भी जाना जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है। 3 बहुत बड़े बड़े गलियारे हैं। पहला गलियारा काफी पुराना है। दूसरे गलियारे में 108 शिवलिंग स्थापित हैं और भगवान गणेश जी की मूर्ति भी है। तीसरा गलियारा 1212 खंभों वाला सबसे लंबे खंभों वाला गलियारा है। खंभों में बड़ी ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। इन गलियारों में देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की नक्काशी की गई है। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी, इसलिए इस मंदिर का नाम रामेश्वरम पड़ा। गर्भगृह में 2 शिवलिंग स्थापित हैं, रामलिंगम और विश्वलिंगम। 22 कुंडों में स्नान के लिए 25 रुपए की टिकट मिलती है। इन कुंडों में स्नान करने से गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है। चर्म रोग जितने भी होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। इन कुंडों में गंगा का पवित्र मीठा जल है, जो स्वयं भगवान राम ने अपने तीर से प्रकट किए थे। धनुषकोटि राम सेतु काफी खूबसूरत है, जिसे देखने सभी पर्यटक जाते हैं। यहाँ पर तैरते हुए पत्थर आज भी मिल जाते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर 2 किलोमीटर पर है। बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही खास मंदिर है। कहते हैं यहाँ पर पहुँचने वाले व्यक्ति को सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पंचमुखी हनुमान के दर्शन अवश्य करने चाहिए। कहा जाता है हनुमान जी ने सबसे पहले यहीं पर अपने 5 मुखों के दर्शन कराए थे। यहाँ सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बड़ी से बड़ी संकट कट जाते हैं और बड़ी से बड़ी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। पास ही जटायु तीर्थम मंदिर है, जो जटायु की स्थली कही जाती है। बिल्लूरणी कुंड में मीठा गंगा का पवित्र जल है, जो कि पी के लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में बड़ी शांति और संपन्नता आती है। रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करने मात्र से मिलती है ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति। 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु है। तमिलनाडु में मोक्ष तीर्थ कहा जाता है, मोक्ष तीर्थ के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है, इसलिए रामेश्वरम मंदिर अवश्य जाएं और कुंडों का स्नान अवश्य करें। 22 कुंडों का स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार ऋषियों की सलाह पर भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रावण को मारने पर ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ शिवलिंगम की स्थापना की। रामलिंगम विश्वलिंगम 2 भगवान हैं यहाँ पर। कहा जाता है कि जब राम भगवान को
राम भगवान को शिवलिंग की स्थापना करनी थी, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि जाकर कैलाश पर्वत जाओ और शिवलिंग ले आओ। हनुमान जी शिवलिंग लेने के लिए कैलाश पर्वत चले गए, लेकिन उनको आने में देर हो रही थी और यहाँ पर मुहूर्त निकल रहा था। तो सीता जी ने वहाँ की बालू से एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसकी राम भगवान ने वहाँ पर ही पूजा कर दी और उन्हें स्थापित कर दिया। तो भगवान शिव की स्थापना हो गई। हनुमान जी जब दूसरा शिवलिंग लेकर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है, तो वो गुस्सा हो गए और गुस्सा होके वहीं लेट गए कि अब यहाँ पे तो स्थापना हो चुकी है। तो राम भगवान ने कहा कि हम तो स्थापना कर चुके हैं, अगर तुम इसे चाहो तो तुम हटा सकते हो, हम तुम्हारे शिवलिंग की स्थापना कर देंगे। तो हनुमान जी उस शिवलिंग को हटाने लगे, लेकिन वो उसे नहीं हटा पाए और दूर गिरे जाके। ये देख के भगवान राम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने समझाया कि हम तो यहाँ पर स्थापना कर चुके हैं और सीता के कारण ये इसकी स्थापना हुई है, इसलिए इसको यहाँ से हिला पाना मुश्किल है, लेकिन हम तुम्हारे शिवलिंग की भी स्थापना कर देते हैं। तो जो हनुमान जी लेकर आए थे उनकी भी स्थापना कर दी। इसीलिए रामेश्वरम में 2 शिवलिंग दिखते हैं, जिसमें मणि लगी दिखती है, जो अंदर है वो हनुमान जी द्वारा लाई हुई मूर्ति है, और जो बाहर दिखती है वो सीता जी द्वारा स्थापित की गई मूर्ति है। तो जो लोग रामेश्वरम जाते हैं वो लोग पहले सीता जी द्वारा पवित्र मूर्ति का दर्शन करते हैं, पवित्र शिवलिंग का दर्शन करते हैं, और उसके बाद हनुमान जी की जो मणि वाली मूर्ति है उसका दर्शन करते हैं। कहते हैं जब तक हनुमान जी की लाई हुई मूर्ति का दर्शन नहीं किया जाता है तब तक रामेश्वरम की यात्रा पूरी नहीं होती है। तो वहाँ जाएं और उस शिवलिंग के दर्शन अवश्य करें। रामेश्वरम एक पवित्र ज्योतिर्लिंग है और एक पवित्र धाम है, हिंदुओं का बहुत ही पवित्र धाम है। तो दोस्तों जब भी जाएं तो राम सेतु के दर्शन अवश्य करें। तमिलनाडु के रामनाथपुर जिले में स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है रामेश्वरम मंदिर। भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धामों में से भी एक माना जाता है। मंदिर के दर्शन का समय रामनाथ स्वामी मंदिर प्रतिदिन सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। दर्शन मणि दर्शन यह सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच होता है, जिसमें स्फटिक लिंग के दर्शन होते हैं। सामान्य दर्शन यह सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 3 बजे से रात 9 बजे तक होता है। मंदिर की बहुत सी खास बातें दोस्तों, ये यहाँ पर वास्तुकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। भव्य वास्तुकला और नक्काशी, यह मंदिर अपनी भव्य द्रविड़ वास्तुकला, विशाल गोपुरम और बेहतरीन नक्काशीदार खम्भों के लिए विशेष माना जाता है। सबसे लंबा गलियारा, मंदिर का तीसरा गलियारा विश्व का सबसे लंबा मंदिर गलियारा माना जाता है। ऐसा गलियारा आज तक कहीं भी नहीं बना है, जिनमें लगभग 1200 खंबे और 1200 नक्काशीदार खंबे हैं। पवित्र कुंड, मंदिर परिसर में 22 पवित्र कुंड हैं। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसमें भी बहुत ही मीठा जल है, जो कि पी के आत्मा तृप्त होती है, सारे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है और सीधे भगवान के दर्शन होते हैं। पौराणिक महत्व कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद ब्रह्म हत्या जैसे दोषों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। इसीलिए इसे विजय स्थल भी कहा जाता है। रामेश्वरम में शिवलिंग के दर्शन करने के बाद और रामेश्वरम भगवान के दर्शन करने के बाद, अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद, 22 कुंडों में स्नान करने के बाद जो भी मनुष्य ये सब कर लेता है उसको हर जगह विजय प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान राम ने विजय प्राप्ति करने के लिए यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। तो आपको हर जगह विजय मिलती है। यहाँ पर पारंपरिक परिधान पहनने की सलाह दी जाती है। पुरुषों को धोती या लुंगी पहनने
और महिलाओं को साड़ी या सलवार सूट पहनने को कहा जाता है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सख्त मना है। मंदिर में व्हील चेयर से जाने वाले प्रवेश द्वार और पार्किंग भी उपलब्ध है। तो भगवान राम के दर्शन करें, चारों धाम में रामेश्वरम तीर्थ धाम के दर्शन करें। राधे राधे, जय श्री। रामनाथ स्वामी मंदिर। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम का एक लोकप्रिय पूजा स्थल और प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामनाथ स्वामी मंदिर अपनी भव्य संरचना, भव्य मीनारों, जटिल मूर्तिकला और गलियारों के लिए माना जाता है, जो इसे एक अद्भुत वास्तुशिल्प बनाते हैं। मंदिर में पूजे जाने वाले मुख्य देवता लिंगम के रूप में हैं। यहाँ नंदी की एक विशाल मूर्ति भी है, जो लगभग 17.5 फीट ऊंची है। यहाँ पूजे जाने वाले अन्य देवताओं में देवी बिलालक्ष्मी, पर्वतवर्धिनी, भगवान विनायक और भगवान सुब्रमण्यम उत्सव मूर्ति, सायंग्रह और पेरुमल शामिल हैं। इस मंदिर के पीछे की कथा भारतीय महाकाव्य रामायण के भगवान राम से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि राक्षस राजा रावण को हराने के बाद भगवान राम प्रायश्चित के रूप में भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। उन्होंने हनुमान से काशी से एक शिवलिंग लाने को कहा। जब हनुमान ने लौटने में देरी की तो देवी सीता ने रेत से एक शिवलिंग बनाया ताकि राम उनकी पूजा कर सकें। ऐसा माना जाता है कि वही शिवलिंग, जिसे रामलिंगम के नाम से जाना जाता है, अब रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा जाता है। हनुमान द्वारा कैलाश से लाए गए शिवलिंगम को विश्वलिंगम कहा जाता है। मंदिर के अंदर 22 तीर्थ पवित्र जल हैं, जहां भक्त अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए स्नान करते हैं। ये 22 कुंड बहुत ही पवित्र हैं, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत ही सही हैं और मनुष्यों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। यहाँ का गलियारा बहुत ही विशाल और अद्भुत है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है और जिसको देखने के लिए विश्व भर के लोग आते हैं। इसे 4 धामों में से एक धाम कहा जाता है। यह पवित्र तीर्थ स्थल है और ज्योतिर्लिंग है। भगवान राम और शिव के लिए पूजा के लिए प्रसिद्ध है। हेलो फ्रेंड्स, तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित श्री रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र हिंदू मंदिर है, एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धामों में से एक माना जाता है। यह मंदिर अपनी भव्य द्रविड़ वास्तुकला, विशाल गोपुरम और बेहतरीन नक्काशीदार खंभों के लिए माना जाता है। मंदिर का तीसरा गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा माना जाता है। इसमें लगभग 1200 नक्काशीदार खंभे हैं। मंदिर में 22 पवित्र कुंड हैं। मान्यता है इसमें स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। पारंपरिक परिधान पहनने की सलाह दी जाती है। पुरुषों को धोती, लुंगी और महिलाओं को साड़ी या सलवार कमीज पहनने को कहा जाता है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना सख्त मना है।